जीते जोगी। सत पवित्र तब होई, चित जीते चंदा होवे निर्मला। निर्मल साधु सोई अबधु, निर्मल साधु सोई। निर्मल साधु सोई अबधु, निर्मल साधु सोई। इमाम सरकार अली वकार नूर खुदा बिन बर नूर मौला शाह करीमुल हसन हाज़री इमाम के मुबारक नाम सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दीनदारो, आज जो चीज़ मैं आपके सामने लाई हूँ, चूँकि हम बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारा कुरान शरीफ या अल्लाह के फरामीन या गिनान या वाज जो कुछ भी होता है, ये सिर्फ याद दहानी के तौर पे होता है, क्योंकि इंसान के लिए खुदा ने कहा है खुलिकल इंसान ज़ईफ़ा। इंसान को खुदा ने बहुत ही कमजोर बनाया, भूलने वाला बनाया। अगर इन चीजों से इंसान को खाली रखता, दुनिया में ऐसा होता कि जिसके ऊपर सुख होता वो हमेशा दुखी रहता, और जिसके ऊपर दुख होता हमेशा दुखी होता। लेकिन एक तरफ तो ये खुदा ताला की बहुत ही रहमत है इंसान के ऊपर कि इंसान हर एक ही हाथ में नहीं रहता। कितना भी दुख आए, कितने भी गम में वो पड़ जाए, लेकिन रात के साथ, वक्त के साथ इंसान भूलता जाता है। दूसरी तरफ तो इंसान के ऊपर ये कमजोर तौर पर जब खुदा होता है तो ये बड़ा नुक्स के अच्छी चीज जिनको हमारे ब्लड के साथ, इस तरह हमारे ब्लड को हम हमारे जिस्म से अलग नहीं करते, हमारी रूह को, हमारी सांस को हमारे जिस्म से अलग नहीं कर सकते, इस तरह इंसान को जो तकवीम खुदा ने फरमाया, बेहतरीन तखलीक, तो बेहतरीन तखलीक होने के नाते कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंसान जिस्म के साथ उसकी सांस बनी चाहिए, उसके में आ जानी चाहिए, उसके ख्याल से फारिग नहीं होनी। लेकिन ऐसी चीजों को भी इंसान भूल जाता है, और ऐसी चीजों को भूल जाता है तो फिर इंसान को याद दिलाना पड़े। तो याद दिलाने के पर अपने अल्फाज को कम रहमतुल्लाह अलैहि के ग्रंथ के 2 बंद को आपके सामने लेकर हूँ। बंदों में बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन आज 4 चीजें, जिस 4 रतन, कीमती या ज्वेल कह सकते हैं, हीरे जवाहिरात 4 रत्न हैं, और इस 4 रत्न को अब साथ हमको हमेशा हमेशा के लिए रखना है, कभी भी भूली है। बंद समझानी मोह आपने बहुत बार सुना है, और इसमें कभी कभी वास के तो कुछ बंदों को भी हमने किया है। आज वो बंद के ऊपर हम खुलासा करेंगे। फरमाते हैं, बंद समझानी ऐसी बाता दुनिया रानी न समझाता। हर बंद की शुरुआत 2 लाइनों से हुई है कि मन समझानी यानी अपने मन को जाने की चीज, लेकिन हर कोई इस राज को समझ पाता क्योंकि वो अनजान है। मुनिवा तमे करजो विचार, गुरुजीए तुमको दिया पार। बहुत सी चीजें पीर ने आपको दी है, आप इसके ऊपर गौरव फिक्र करना। लाखों लाख दिया है अमर, बहुत सारे लाख जितने अमर यानी हुक्म अच्छी अच्छी चीजों के आपको फरमाए हैं। तिनकी करो तम समर, उनका अपने साथ तोशा ले जाओ। समर भाते को कहते हैं,
साथ में जाना है, आखिरत में जाना है, खाली हाथ तो नहीं जाएंगे। जो कुछ दुनिया में लिया है उसमें से तो हम कुछ भी नहीं ले जा सकेंगे, तो ले जाने की क्या चीजें हैं इसकी कुछ तैयारी करते हुए फरमाते हैं कि अपने साथ कुछ समर इन लाख बातों में से ले जाना। तम पासे रतन राखिया चार, आज हमने आपके पास 4 रतन रखे हैं, ते छे अमूलक अपार, उसकी कोई कीमत नहीं, अमूलक जिसकी कोई कीमत नहीं हो सकती है, बहुत ही ज्यादा बेइंतहा अमूलक है। एक तो है अकल नाम, सबसे पहला जो रतन है इसका नाम है अकल। बीजो सतपंथ ओढ़खो जान, दूसरा जो रतन है ये मजहब जहां पर हम बैठे हैं सतपंथ, इसकी सही शनाख्त हासिल करना। त्रीजो अपनो वधारो शर्म, अपनी शर्म को मजबूत रखना। इसके बाद वाले बंद में इन 4 चीजों का खुलासा फरमाया है। चौथो रूढ़ा करवा करम, सबसे पहले अकल है, दूसरा मजहब है, ये सतपंथ मजहब, तीसरा शर्म है और चौथा अच्छा काम है। ये 4 रतन दुनिया में सार, जेथी उतरसो पहले पार। ये 4 रतन है जो दुनिया में अमल करने के लिए बेहतरीन चीज है आपके पास, जिससे आप इस दुनिया से नजात पा सकते हैं। भातु समर ले जो अपने साथ, इसका तोशा, इसका समर भाता अपने साथ में लेना। गुर कहे रखे विसारो भली बात, इतनी अच्छी बात को आप भूल नहीं जाना। गुरु फरमाते हैं, आखिर में फरमाते हैं, चित्मा चेता करो, जो रे तुम्ही से शुरू होता है। चित्मा चेता करो, रतन राखो हाथ, अपने चित्त में, अपने ख्याल में या अपने दिल में हमेशा होशियार रहना। ये रतन, ये हीरे आपके साथ में रहना। सामल पूरा पूर्छे, सामल यही तोहफे को कहते हैं, जो साथ चलने वाली चीज, यही आपके लिए एक मुकम्मल तोहफा है। लाओ जो अपने साथ, ऊपर आओ तो अपने साथ में आप लेकर आना। इसके बाद में ये 4 चीजें क्या है इसका खुलासा फरमाते हैं। मन समझानी की ऐसी बाता, दुनिया अजानी न जाने धाता। 4 वस्तु कर जो अपने हाथ, अपने घरे लाओ जो साथ। ये 4 चीजें अपने हाथ में हासिल कर लेना और जब घर जाओ तो अपने साथ लेके जाना। सबसे पहली चीज जिसमें अकल का जिक्र था, यहाँ फरमाते हैं कि रीस करिए तो अकल जाए। रीस कहते हैं एंगर को, गुस्से को, क्रोध गुजराती में कहते हैं। कहते हैं कि रीस करिए तो अकल जाए, दमड़ी एक मूल न पाए। आपको पता है बहुत मर्तबा फरामीन में इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि मौलाना हाजिर इमाम के फरामीन में कई मर्तबा हमें फरमाया गया है, जब इबादत बंदगी और ध्यान लगने की बातें आती थी, मौला के पास अर्ज करते थे तो मौला फरमाते थे कि देखो कभी भी गुस्सा नहीं करना। हमें याद है ना फरमाया, एक जगह पर मौला ने फरमाया है कभी भी गुस्सा नहीं करना, दिन में एक मर्तबा भी गुस्सा नहीं करना। अक्सर हम लोगों को कहते हैं कि कभी गुस्सा आए ना, किसी और पर गुस्सा उतारने से पहले कुछ देर के लिए आईने के सामने चले जाना, मिरर के सामने चले जाके अपना चेहरा देखना कि गुस्से में हम कैसे लगते। एक मर्तबा गुस्से में हम अपना चेहरा जब आईने में देख लेंगे तो दूसरी मर्तबा हम किसी के सामने गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि इंसान बड़ा खौफनाक लगता है। न सिर्फ खुद ऐसा लगता है, लेकिन गुस्से में इंसान जो अमल कर बैठता है इसको वापस कभी दुरुस्त नहीं कर सकता, कभी भी दुरुस्त नहीं कर सकता। और कितना हम डैमेज करते हैं इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको बताऊं। एक लड़का था, बहुत ज्यादा हर बात, छोटी छोटी बात में इसको गुस्सा आ जाता था। अपने गुस्से पर बहुत समझाने पर भी काबू नहीं पा सकता था। एक मर्तबा इसके डैडी ने, इसके बाप ने इसको अपने पास बिठाया। बहुत इलाज कराने के बाद इसको कहा एक आसान काम मैं तुझे देता हूं जिससे तेरे गुस्से के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा। लड़का बड़ा खुश हुआ। बाप ने एक हथौड़ा इसके हाथ में दिया, हैमर, और कुछ नेल्स दिए, छोटी छोटी किलियां दी।
और इसको कहा कि जब तेरे को गुस्सा आए तो अपनी बिल्डिंग के बाहर की तरफ, बैक की तरफ जो वुडन रेलिंग बनी होती है, बाउंड्री जिसको हम कहते हैं लकड़े की, उसमें जब भी तुझे गुस्सा आए तो इसमें से एक किला उठाना और ये हैमर लेना और जाके ने इसके ऊपर लगा के आना। तो लड़के ने सोचा कि चलो ठीक है। एक दिन गुस्सा आया, गुस्से में उसने नेल्स उठाए, किलियां उठाए और दरवाजे के पीछे जाके, बिल्डिंग के पीछे जाके हैमर से उसको लगा दिया। एक दिन में इसने 37 जितने नेल्स, किलियां उसके ऊपर लगा दी। इसके बाद में सोचता था किलियां लगाते लगाते ये तो बड़ा मुश्किल काम है, इससे तो गुस्सा छोड़ देना अच्छा। ये रोज रोज किलियां लगाना, इससे हाथ से हैमर मारना, ये तो बड़ा मुश्किल है। कोई किली तो आसानी से जाती है, किसी में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इससे अच्छा है कि मैं अपना गुस्सा ही कम कर दूं। तो आहिस्ता आहिस्ता इसका गुस्सा कम होता गया, क्योंकि गुस्सा आता था, सोचता था नेल लगाऊंगा, इससे अच्छा है गुस्सा कम करूं। कुछ दिनों के बाद अपने बाप के पास आया और कहता है कि डैडी अभी मैंने काफी कंट्रोल कर लिया गुस्से के ऊपर। अच्छा, अभी तो ऐसा कर, और भी कुछ दिन लगा, तेरा गुस्सा जब एकदम खत्म हो जाए तब मेरे पास आना। और कुछ दिन तक इस तरह किलियां लगाता रहा। फिर इसको भरोसा हो गया कि अब मुझ में जरा भी गुस्सा नहीं है। तो बाप के साथ आके बातें करता है कि डैडी मुझे गुस्सा जरा भी नहीं है। अच्छा ठीक है, अभी एक काम कर, अगर कभी गुस्सा फिर से आए तो जितनी किलियां तूने उसमें लगाई है उसको वापस निकालते रहना। कहता है ठीक है, क्योंकि एक आदत जो इंसान की पड़ जाती है, बहुत जल्दी से तो नहीं जाती, वक्त लगता है। किसी भी चीज को आने में टाइम नहीं लगता, जाने में बड़ा टाइम लगता है। जब गुस्सा आता था, बिल्डिंग के पीछे जाता था, एक एक किली इसमें से निकालता था। सारी किलियां निकल गई, इसके साथ में वो बहुत काम डाउन हो गया, बहुत ठंडा पड़ गया। उसके बाप ने इसको कहा कि अभी कैसा है? तो डैडी अभी मुझे गुस्सा आता ही नहीं, नेचर इसका बदल गया। बाप ने कहा ठीक है, अब तू मेरे साथ में चल। उसी जगह पे ले गया, बिल्डिंग के पीछे फेंस में जहां इसने किलियां लगाई थी। बाप ने कहा कि यहां तूने किलियां लगाई थी, किस हालत में लगाई थी? जब मुझे गुस्सा आता था। अब तूने निकाला भी इसको, किस हालत में निकाला? जब मुझे गुस्सा आता था। ठीक है, लेकिन अब तू देखता है कि ये जो बाउंड्री है इसकी हालत क्या हुई है? इसमें तूने कितनी जगह पे सुराख कर दिए हैं, किली डालते हुए वो लकड़ी फट गई है। क्या तू इसको दुरुस्त कर सकता है? कहता ही नहीं। इसके बाप ने इसी प्रैक्टिकल चीज को मिसाल देते हुए कहा कि तेरे इर्द गिर्द जो तेरा फ्रेंड सर्कल है, तेरे रिलेटिव्स है या छोटे बड़े बुजुर्ग जो भी है, तू जब गुस्से में इनको कुछ कह देता है तो तेरी मुंह से निकले हुए, तेरी जबान से निकले हुए जो अल्फाज है, ये बिल्कुल इस किली की तरह, इस नेल्स की तरह इस दीवार में लगते हैं या इस लकड़े में लगते हैं। किलियां तो तू निकाल लेता है, लेकिन इसके जो असरात है इसको हम कभी खत्म नहीं कर सकते। हमारे अल्फाज से कभी किसी के सीने को हम चाक कर देते हैं, किसी को सदमा पहुंचा देते हैं, फिर हम 1000 मर्तबा भी कहेंगे कि आई एम सॉरी, मैं माफी चाहती हूं। क्या हमारे बार बार ये सेंटेंस बोलने से उसके सदमे के ऊपर कोई जख्म इसका हम पूरा करेंगे? कभी नहीं। जो हालत हमने इसकी पहुंचाई है ये कभी भी हम दुरुस्त नहीं कर सकेंगे। मुझे अच्छी तरह से याद है, आप में से भी कुछ लोगों को याद होगा, बचपन में हमारी स्कूल में एक छोटी सी कहानी हुआ करती थी, एक शेर की, लायन की और लकड़हारे की, कठियारे की, जो जंगल में जाता था और लकड़े काटता था। रोजाना जाता था लायन के साथ में, शेर के साथ में इसकी दोस्ती हो गई। एक मर्तबा लकड़हारा गया, कठियारा गया, शेर भागता भागता आया और जैसे इसके पास इसको मिलने गया
तो वो शख्स इसको कहता है तू दूर बैठा रहे। क्यों, क्या हो गया? आज क्या खाकर आया, तेरे मुंह से बदबू आती? आज तूने क्या खाया है, तेरे मुंह से बदबू आती, तू मेरे से दूर बैठ। शेर थोड़ी देर के लिए दूर बैठा, वापस आया, एक मेरे पर मेहरबानी कर। क्या मेहरबानी करना, ये तेरे हाथ में जो कुल्हाड़ा है इसको ले और तू मेरे सर के ऊपर मार। थोड़ा सा डर गया, कहता है शेर के सर के ऊपर मैं कुल्हाड़ा मारूंगा तो ये शेर तो मुझे खा जाएगा। शेर समझ गया, कहता है डरना नहीं, बस सिर्फ तू मुझे मार। यहाँ पर इसको मारा, जख्म हुआ, खून निकला, पोंछने बैठा तो कहता है कोई जरूरत नहीं है, चला गया। इसके बाद कुछ वक्त तक नहीं आया। रोजाना वो शख्स जाता था जंगल में, शेर के इंतजार में बैठता था, शेर नहीं आता था। कितने अरसे के बाद एक मर्तबा शेर आता हुआ देखा तो इसका भी प्यार उभर आया, भागा उसके पास गले लगाने के लिए कि अरे तू कहाँ था, इतने दिन से मैं आता था, तू नहीं मिलता था। शेर इसको कहता है मेरे गले बाद में लगना, पहले देख मेरे सर के ऊपर क्या है। हाथ लगाता है, अरे वो ये तो वही जख्म है जो मैंने तुझे मारा था। शेर इसको कहता है देख तूने जब कुल्हाड़ा मारा था तब ये जख्म गहरा था, आहिस्ता आहिस्ता ये तो जिस्म के ऊपर लगा हुआ एक जख्म है, चला जाएगा, लेकिन तेरे अल्फाज को मैं कभी नहीं भूला। जो तूने मुझे कहा था कि दूर हट जा, तेरे मुंह से बदबू आती, तेरे ये अल्फाज मुझे कुल्हाड़े से भी ज्यादा डीप में लगे हैं, इसको मैं कभी नहीं भूल सकता। इसीलिए हमको कहा गया कि गुस्से के ऊपर कंट्रोल करे। सो गाढ़ साखी वीरा क्रोध न करवो, अवगुण करे तासु गुण करवो। पीरों ने हमको बताया कि कोई आपके ऊपर कितना भी जुल्म करे, मौला फरमाते हैं जालिम बनने से तो अच्छा है मजलूम बनो, क्योंकि जो मजलूम बनते हैं वो पीर पैगंबर की लाइन में आके बैठते हैं। जालिम तो ये दुनिया में है, लेकिन जिनके ऊपर जुल्म डाला जाता है उनका मकाम पीर और पैगंबर के बराबर होता है। इसलिए कहते हैं कि गुस्सा नहीं करना, गुस्सा करोगे तो अकल चली जाएगी, जाजू बोलिए तो ईमान जाए, बहुत ज्यादा बोलोगे तो ईमान चला जाएगा। मौला का भी फरमान है कि बहुत ज्यादा बकबक करोगे अकल खत्म हो जाएगी, ईमान चला जाएगा, क्योंकि बोलने वाले गलतियां ज्यादा करते हैं। इसीलिए कहा गया कि बहुत ज्यादा नहीं बोलना, बहुत ज्यादा बोलोगे तो आपका ईमान चले जाएगा। अपने वाटे ठाला जाए, यानी कि जब वक्त आएगा तो वो खाली हाथ चला जाएगा। पार की आशा खोटी खिलाए, मौला का दर छोड़ के कभी किसी और के दर पे या यहाँ वहाँ की जो चीजें हम करते हैं, आज मैं खुलासे से आपके साथ में बात करना चाहती थी, लेकिन मोमिन रा इशारा काफी है। देखिए दीनदारों, जिस जगह पर आज हम बैठे हैं और ऐसे इस जगह से हम हटे, हम जमात में भी आते हैं, हमारे पास जो भी करने का है, 3 वक्त हमारी दुआ, हमारी बंदगी, हमारी दसूल और इसके अलावा ये नेक अमाल और खिदमत, इसके बाहर हमें कोई रस्म करने की नहीं है। घर में कोई किस्सा नहीं, कोई कहानी नहीं। हम जहां पर बैठे हैं ना, यहाँ ये सर कटवा कर बैठे, हमारे पास अपना क्या है? किस अकल को हम बाहर लेके जाते? जब मौला एक चीज को यहाँ बंद करते हैं तो मौला का कोई राज होगा? फिर ऐसी चीजों को घर में किस्सा कहानियां या ऐसी वैसी रस्म करने की हमें कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। मौला ने ये दर दिया है, यहाँ जितना मौला ने दिया है ना, जितना प्रिस्क्राइब किया है मौला ने, इससे बढ़कर हम कुछ करने जाएंगे ना तो जो किया है वो खो बैठेंगे। इसलिए धर्म वो है जो मौला के फरमान में है। इसके बाहर जो कुछ हम करने जाते अपनी मर्जी से, जिसका जिक्र फरमान में नहीं, गिनान में नहीं, ऐसी चीजें हमको डैमेज पहुंचाती है, नुकसान करती है। तो ऐसी चीजों से बचे, जो करना है जमात खाने के अंदर करे। इसलिए फरमाया कि पार की आस खोटी खिलाए, क्योंकि ऐसी चीजों में जो ज्यादा जाता है इसका नतीजा बताया लाज शर्म सर्वे जाए। इनको फिर शर्म जैसी भी कोई चीज नहीं, क्योंकि एक का दर छोड़ के दूसरे दर पर भटकते हैं तो इनको शर्म कहाँ से आएगी? खुद अपनी शर्म तो खोते हैं, दूसरों की शर्म भी ले जाते हैं। इसलिए ऐसी चीजों में जाने की जरूरत नहीं है। आज तो एक अलख नहीं कीजिए,
अवरते आस निराश। मौला के दर पे आओ और मौला जो कुछ देता है, जितना देता है इतना ले, कहीं और जाने की हमको जरूरत नहीं है। पार की निंदा करता जोये, बधी उमरनी बंदगी खोए। अगर हमने किसी की गिला गिबत की है, क्योंकि गिबत के ऊपर हम बहुत कुछ बोल चुके हैं, बहुत जानते हैं कि सारे गुनाह खुदा माफ करता है, गिबत माफ नहीं होती है। किसी की निंदा, किसी की गिला गिबत पीछे से की है, वो माफ नहीं होती, इसलिए अपने आप को बचाओ। ये चौथी चीज है जो नेक अमल की बात हमको बताई। तो इन 4 चीजें जो 4 रत्न के बराबर है, इनको अपने साथ में रखना है। अपनी अकल के ऊपर काबू, अपनी जबान के ऊपर काबू, अपने ईमान के ऊपर काबू। बाहर कहीं जाना नहीं है, अपने मजहब के ऊपर ईमान रखे, यहाँ ही एतकाद रखे और यहाँ ही भरोसा रखे। और चौथा नेक अमल। नेक अमल में से जो अच्छे में अच्छी चीज है, ये है दूसरे की गिला गिबत से बचे। ये एक ऐसा काम है कि इसको हमने अपनाया, बहुत सारे गुनाह से हम बचेंगे, बहुत गुनाह से बचेंगे। बताते हैं कि 4 काम में चतुराई रखो, ए छे जीवनो समर भातो। ये आपका भाता है, आपकी रूह का तोशा है। इसमें 4 चीजों में आप होशियारी रखें। एवी वस्तु 4 गमाइए, आगल मोख केम पाइए। इतनी 4 कीमती चीजों को गुमा देंगे तो नजात कैसे हासिल करेंगे। मोख मुगत पामिए, जो रतन होवे हाथ, नहीं का खो गमाइए, तिया अपनो आप। नजात पाना है, ये 4 रास्ते, ये 4 रतन हाथ में होंगे, नजात पाएंगे। अगर इन 4 अच्छे अमाल से अपने आप को खो बैठे तो वहां अपने आप को भी खो बैठेंगे। इसीलिए पीर ने फरमाया कि काम क्रोध जब जीते जोगी, सत्य पवित्र तब होए। जो नफसानी ख्वाहिशात और अपने गुस्से के ऊपर काबू पाता है, हकीकत में वो ही सच्चा मोमिन है। जब अपने दिल को वो चांद की तरफ पाक पाता है, बुराइयों को दूर करता है, तो दिल को चांद की तरफ पाक पाता है। और जब दिल चांद की तरफ पाक पाता है तो साधु, वो दरवेश खुद ही चांद की तरह निर्मल यानी पाक और साफ हो जाता है। अगर हम दरवेशी में अपना नाम दाखिल करवाए हैं तो ये हमारा उसूल है कि दुनिया को कुछ कहने से पहले इन रतन को अपने साथ में रखे, अपने दिल में उतारे और इनके ऊपर हम अमल करें। मौलाना हाजिर इमाम गद जमात को सुखी सलामत आबाद रखे, गद जमात का ईमान सलामत रखे, हकीकी समझ अता करे, अपना ज़ाहिरी बातिनी नूरानी दीदार नसीब करे। सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।